एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एडवोकेट मन्नात शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं डिस्कस करूँगी कि डिवोर्स देने की सबसे बड़ी वजह क्या है। मर्द औरत को क्यों डिवोर्स दे रहा है और औरतें जो है वो हुला का केस क्यों फाइल कर रही हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे इतने केसेस किसी और चीज़ के नहीं होते हैं जितने डिवोर्स के होते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो सामने आई है, मैंने जितने भी केसेस को डील किया है, मर्द की तरफ से डिवोर्स हो या औरत की तरफ से, ठीक है, उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि शादी होती है, ठीक है, शादी के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद औरत ये डिमांड कर रही होती है कि मुझे सेपरेट घर दिलाया जाए। भाई कहाँ से सेपरेट घर दिलाया जाए, क्योंकि हर मर्द की कैपेबिलिटी उस हिसाब से नहीं होती। हर कोई भी बंदा है वो जॉब करता है, ठीक है, तो उसकी एक सैलरी है और सैलरी पाकिस्तान में कितनी सारी है, एवरेज होती है, जिसमें घर का निज़ाम चलता है, ठीक है। अब वो औरतें ये डिमांड कर रही होती है कि हमें सेपरेट से घर दिलाओ। अगर सेपरेट मतलब कि चलो रेंट पे ही दिला दो, तो रेंट भी आजकल अगर देखा जाए तो रेंट भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड के ऊपर दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके माँ बाप और उसके जो बहन भाई हैं, हस्बैंड के ऊपर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऊपर से ये वाइफ होगी और बाज़ दफ़ा बच्चे भी होते हैं। तो हस्बैंड के लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो यही सोचते हैं कि हम डिवोर्स ही दे दें, बेहतर यही है, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि औरतें घर जाके बैठ जाती हैं और फिर वो वापस नहीं आती। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए, औरतें भी सच्ची हैं और मर्द भी कह रहे होते हैं कि हम मैनेज ही नहीं कर सकते, अब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है रास्ता, तो अब हम क्या करें। तो अगर तो इसमें देखा जाए तो मसालियत हो सकती है अगर दोनों पार्टीज़ चाहें तो। दोनों पार्टीज़ अगर घर वाले मैनेज करना चाहें, इस चीज़ को, इसको देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, क्योंकि एक सेंसिबल बंदा जो है वो, ठीक है, वो सोच सकता है, मर्द भी सोच सकता है कि हाँ ठीक है, औरत की ज़रूरत है, और औरत को भी सोचना चाहिए कि मेरा मर्द इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता। हाँ, जो मैनेज कर लेते हैं उनको कोर्ट के चैनल तक आने की ज़रूरत नहीं, और डेफिनेट सी बात है कि जो मैनेज नहीं कर सकते उन्हीं की औरतें कोर्ट में आती हैं। अगर आप लोग जब शादी करते हो तो शादी से पहले क्यों नहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता, मर्द औरतों को क्यों नहीं बता देते कि इस तरह की कोई डिमांड तुम्हारी नहीं पूरी होगी, और औरत क्यों नहीं ये पूछती क्वेश्चन, या उसके घर वाले, कि आया आप हमारी बेटी को अलग से घर दिलाएंगे या शादी के बाद वो सेपरेट रहेगी, उसके माँ बाप के साथ नहीं रहेगी, उनके माँ बाप को मैनेज या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएगी, उनका ख्याल नहीं रखेगी। अगर आप लोग ये पहले पूछ लें, लड़की के माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो पहले से ये चीज़ें डिसाइड करें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें तो नहीं पता था कि उनके घर वाले कैसे होंगे, बाद में पता चला है। अब जब हो गया है तो कोशिश करनी चाहिए कि उस चीज़ को आप मतलब के मसालत के साथ उस चीज़ का कुछ सोल्यूशन निकालें, बजाय इसके कि आप डिवोर्स की तरफ आएँ। और मतलब कि 80% केसेस तो मैंने जो डील किए उनमें यही चीज़ सामने आई है, सेपरेट घर की। कि हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप केस भी फाइल कर लें तो आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट घर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कानून में कि हस्बैंड के ऊपर मैंडेटरी है कि वो आपको सेपरेट घर दिलाए। ऐसा कोई भी कानून में लॉ मौजूद नहीं है जिसको आप सामने रख के ये डिमांड कर सकें, ठीक है। तो अगर तो आप मतलब कि अगर औरतें घर चलाना है तो उसको फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ ठीक है, जो चीज़ें आउट ऑफ द वे जाएँ, तशद्दुद करता है, वो मारता है, पीटता है, तो वो तो मतलब कि एक दिन भी ठीक है आप नहीं गुजार सकते उस बंदे के साथ। लेकिन जो ये सेपरेट घर वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है मर्दों के लिए भी, और वो बेचारे आके रो रहे होते हैं कोर्ट के अंदर कि जी हम रखना भी चाहते हैं लेकिन हम उसको सेपरेट घर नहीं दिला सकते, हम इस काबिल नहीं हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को सोचना चाहिए, लड़की के घर वालों को भी सोचना चाहिए और हस्बैंड को भी देखना चाहिए कि वो पहले से ही, अगर वो मैनेज कर सकता है उस औरत को तो उसको बताए, उसके लिए मैनेज करे वो सब कुछ। अगर नहीं तो उसको पहले ही बताएं, बजाय इसके कि आप लोग शादी के बंधन में बंध के 1 महीने बाद डिवोर्स की तरफ आएँ।